तपस्या करके आ रहे थे। नारद जी ने उनसे पूछा आगे जाकर के क्या करोगे? अरे बोले कुछ नहीं, शादी करेंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नारद जी ने कहा तपस्या इतनी बड़ी की, शिव को प्रसन्न किया और जाकर के फिर गड्ढे में गिरेंगे। अच्छा, नारद जी जब समझाएं और समझ में ना आए तो ऐसे कैसे हो सकता है? नारद जी ने ऐसे समझाया कि दक्ष के सारे पुत्र समझ गए और फिर वापस चले गए। जा रहे थे अपने माता पिता के यहां और फिर वापस चले गए। अच्छा, कुछ दिन बाद दक्ष प्रजापति ने पता किया तो मालूम पड़ा बच्चे तो घर में ही आ रहे थे, लेकिन रास्ते में बाबा जी मिल गए तो वापस कर दिया। थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाबा जी हैं तो जो भी है। 1000 पुत्रों को और जन्म दिया दक्ष प्रजापति ने, और उनसे भी कहा कि आप भी शिव का पूजन, शिव की भक्ति प्राप्त करके आओ और फिर परिवार को आगे बढ़ाओ। 1000 पुत्र फिर गए, तपस्या किया, वापस आए, रास्ते में नारद जी, और फिर वही ऐसा पहाड़ा पढ़ाया कि उनको ऐसा लगा कि गृहस्थ धर्म तो सबसे निकृष्ट है, वापस चले गए। दक्ष प्रजापति के मन में आया हम ऐसे ही बच्चे पैदा करते रहेंगे और ये नारद ऐसे ही बाबा बनाता रहेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? श्राप दे दिया, बहुत देर तक तुम एक जगह खड़े नहीं रह पाओगे, क्योंकि बहुत देर तक जब खड़े नहीं रहोगे, बैठोगे नहीं, तो पहाड़ा कैसे पढ़ाओगे? नारद जी बड़े खुश हुए। किसी ने कहा नारद जी से आपको इतना भयंकर बड़ा श्राप मिल गया कि आप एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, केवल उतना ही बैठेंगे जितनी देर गाय दुही जाती है। नारद जी ने कहा कि अभी एक जगह बैठ करके एक को ही सिखाते थे, अब 1 घंटे में कई जगह जाएंगे तो कई को सिखाएंगे। तो कुछ लोग इस प्रकार के भी होते हैं, सारी परिस्थितियों में प्रसन्न रहते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होती। आज नारद जी हिमालय पर्वत पर गए, वहां पर सुंदर सा हिमालय का पर्वत, उसी पर्वत के बगल में कलकल की ध्वनि से गुंजायमान गंगा नदी बह रही थी। और आपको कभी मौका मिले, कभी समय मिले और धन हो, तो गंगा का वो स्थान जरूर देखना जहां से गंगा निकलती है। यमुना का वो स्थान जरूर देखना जहां से यमुना निकलती है। और मौका मिले तो वो स्थान भी देखना जहां से सरस्वती का प्राकट होता है। सरस्वती नदी जो है, नाम से तो ऐसा लगता है बड़ी सीधी सादी और बड़ी सीधी है, लेकिन जब सरस्वती का आप उद्गम स्थान देखेंगे तो सरस्वती के रूप को देख करके आप डर जाएंगे। लेकिन वही सरस्वती जब आपको प्रयाग में मिलेंगी तो वहां वो शांत स्वरूप में है। जब आपको कभी गंगा सागर या यमुना के उद्गम स्थान को देखने का मौका मिले, आपको देख करके बड़ी प्रसन्नता होगी। वो चित्र मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आसपास पहाड़ हैं और वही पहाड़ पिघलते हैं, वहीं से यमुना बन जाती है। आप बिल्कुल छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि यहीं से यमुना का प्रकट हुआ है। वो आपसे क्या बताएं, आप तो सब लोग जानते हो जो चित्रकूट में राम गंगा है, वो भी तो बिल्कुल आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, यहीं से गंगा जी है। बोलो भाई, सब लोग जानते हैं ना? ऐसा तो नहीं कि आपको पता नहीं कि चित्रकूट की गंगा कहां से निकली है। आप सब लोग जानते हैं सुइया जी के आश्रम से निकली है, कोई बहुत दूरी का विषय नहीं है। लेकिन वहां इतना आपको आनंद आएगा, गंगा का जल इतना स्वच्छ है कि नीचे तक एक एक कंकड़ आपको दिखाई देगा, इतना शुद्ध निर्मल जल है वहां का। जब आप किसी घर से, गली से, गांव से, मोहल्ले से निकलते हैं
और किसी का बड़ा सुंदर घर दिख जाए, बोलो भाई, तो आपके मन में भावना जागृत होती है कि जिसका ये सुंदर सा घर है, इसका मालिक भी बड़ा अच्छा होगा, बनवाने वाला काफी ठीक ठाक धनवान होगा, बोलो भाई। नारद जी के मन में भी यही भावना है कि जब इतने सुंदर पहाड़, पेड़, पौधे, उपवन, वाटिकाएं इतनी सुंदर हैं, गंगा नदी इतनी सुंदर है, तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और भगवान महादेव की कृपा से उसी समय वो उसी गुफा में बैठ गए। और वो गुफा ऐसी वैसी गुफा नहीं थी, उस गुफा में पहले भगवान शंकर तपस्या कर चुके थे। वो देव स्थान था, महादेव का स्थान था। नारद जी भी वहां बैठ गए, बैठ करके हरि का गुणगान करने लगे। और हरि के गुणगान का परिणाम कि जो श्राप था वो नष्ट हो गया, केवल उस स्थान के लिए। जो श्राप था ना कि बहुत देर तक आप रुक नहीं सकते एक स्थान पर, वो वहीं पर नष्ट हो गया। और लंबे समय तक नारद जी वहीं पर तपस्या करते रहे। मुनि गति देखि सुरेश डिराना। ये सुरेश कौन है? देवराज इंद्र। काम ही बोल कीन सनमाना। मुनि गति देख सुरेश डिराना। महात्मा की गति को देख करके देवराज इंद्र डर गए। और इसमें तो बड़ा सस्ता शब्द लिखा है, सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले ही जनि जान जड़, तिम सुर पत ही न लाज। जैसे कोई कहीं हड्डियों का ढेर पड़ा हो और उन हड्डियों के ढेर को किसी कुत्ते ने अपने मुंह से दबा रखा और उसी समय शेर आ जाए, तो कुत्ता क्या सोचता है, कहीं ये शेर हमसे हड्डियां ना छीन ले। आप कल्पना करो, सिंह को जब शिकार करना होगा तो तत्काल ताजा शिकार करेगा कि सूखी हड्डियां बटोरेगा, बोलो भाई। लेकिन कुत्ते को भय रहता है कहीं हमसे हमारी हड्डियां न छीन ले। वही स्थिति आज देवराज इंद्र की है। नारद जी तपस्या कर रहे हैं और मन में भाव है कहीं ऐसा ना हो कि नारद ये तपस्या हमारे सिंहासन के लिए कर रहे हैं। सुनासीर मन महु सित्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। लोलुप जग माही, कुटिल काक इम सब ही डिराई। नारद जी के मन में भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा राज्य छीन ले। और इसी भय के कारण नारद जी कहीं हमारा राज्य न छीन ले, कहीं हमारा लोक न छीन ले, इसी भय के कारण देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि जा करके नारद की तपस्या को भंग करो। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो। उसी समय आश्रम में मदन पहुंचे। मदन कहते हैं कामदेव को।
निज माया बसंत निर्मय, अपनी माया के वशीभूत होकर के वसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। अभी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद बसंत पंचमी के आसपास बसंत ऋतु हम मानते हैं। और बसंत ऋतु में आप देखना कि जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, सब हैं, इनमें फूल, बौड़े और इस प्रकार छोटी छोटी चीजें निकल आती हैं। बसंत ऋतु के आसपास पूरा का पूरा मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। ये आप देखना, खेतों की जो फसलें हैं, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, इस प्रकार के वहां पर आपको फूल दिखाई देंगे। बसंत ऋतु को कामदेव ने प्रकट कर दिया। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, जिसको हवा कहते हैं, काम कृसानु बढ़ावनिहारी। पहले तो कामदेव ने वसंत ऋतु को प्रकट किया, फिर हवा चलने लगी, बयार चलने लगी, और फिर तो सब जगह कामदेव का ही पूरा का पूरा प्रभाव हो गया। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। जब कोई व्यक्ति किसी को डराता है, बहुत ध्यान से सुनना, और डरने वाला डर जाए तो डराने वाला प्रसन्न होता है। बोलो भाई। और डरने वाला ना डरे तो डराने वाला दुखी हो जाता है। वही स्थिति नारद जी की। नारद जी तो उनको फंसाने गए थे। कामदेव तो अब अपने जाल में फंसाने के लिए गए थे, लेकिन जब जाल में फंसे नहीं तो कामदेव डर गया। कहीं ऐसा न हो कि नारद क्रोध में आ जाएं, सन्यासी महात्मा है, भगवान विष्णु का मन है, और कहीं हमें ऐसा श्राप न दे दें कि हमारी स्थिति खराब हो जाए। काम कला का जब किसी प्रकार से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा श्री नारद के ऊपर, तो कामदेव नारद जी के पास गए और उनके पैर पकड़ लिए। सोते हुए व्यक्ति को सीधे नहीं जगाया जाता। सोते हुए व्यक्ति को जब जगाया जाता है तो ऐसा कहते हैं उसके पैरों को धीरे धीरे हिलाना चाहिए। और कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चा सो रहा हो तो उसको जोर से जगा देते हैं। जोर से जगाते समय उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है, और फिर वो भय पूरे जीवन बना रहता है। इसलिए बड़े प्रेम से धीरे धीरे बच्चे को जगाना चाहिए। बच्चे का जब जन्म होता है तो जोर से थाली बजाई जाती है, लेकिन थाली कौन सी बजाई जाती है? पीतल की, क्योंकि उसमें जो गूंज निकलती है वो बड़ी अच्छी होती है। अब लोगों को पता है कि जन्म के समय थाली बजानी चाहिए। पीतल की थालियां तो होती नहीं, लोहे की होती हैं, जिसको दूसरी भाषा में स्टील बोलते हैं। उसको जब बजाते हैं तो उससे कोई स्वर तो निकलता नहीं है, उससे बेसुरी आवाज निकलती है, और वही बेसुरी आवाज कई बार बच्चे के कान में घुस जाती है। और कई बार लोग कहते हैं बड़ा बेसुरा बोल रहा है। अब ऐसा ही कुछ बर्तन बजाया होगा टूटा फूटा, तांबे वो कांसे का बर्तन बजाया जाता है, या फिर जो जिससे आवाज अच्छी निकलती है। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। नारद जी के पैर पकड़ लिया। नारद जी की आंख खुली। नारद ने कहा, अरे मदन यहां क्या कर रहे हो? अरे कामदेव यहां क्या कर रहे हो जंगल में?
तुम्हें तो इंद्र के पास होना चाहिए। कामदेव ने पूरी बात बताई। देवराज इंद्र ने भेजा है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे विनय करता हूं कि मुझे किसी प्रकार का कोई दंड मत देना, मैं अपने मन से नहीं आया, मुझे भेजा है। किसने भेजा है? इंद्र ने। नारद जी ने कहा क्यों भेजा है इंद्र ने? इंद्र ने मुझे इसलिए भेजा है कि तुम्हारी तपस्या भंग कर दूं, क्योंकि तुम तपस्या इंद्र के सिंहासन के लिए कर रहे हो। नारद जी खिलखिला करके हंस पड़े। अरे कामदेव, हमें क्या करना है सिंहासन? आप कल्पना करिए, अगर श्री नारद को सिंहासन मिल जाएगा तो कोई बड़ी चीज मिलेगी क्या? ये वही नारद हैं जो शिव के यहां चले जाएं तो शिव आशीष देते हैं, ब्रह्मा के यहां चले जाएं तो ब्रह्मा हृदय से लगाते हैं। नारद भगवान विष्णु के यहां पहुंच जाए तो विष्णु बड़े प्रेम से बात करते हैं। देवराज इंद्र अपना आसन खाली कर देते हैं। बड़े बड़े धरती के राजा नारद को आकर के आता हुआ देख करके मस्तक पैरों पे रख करके अपनी पगड़ी रख देते, अपना मुकुट रख देते हैं, प्रणाम करते हैं, अपना आसन कहते हैं आप ही का है। अगर नारद बन जाएंगे देवलोक के राजा तो केवल एक आसन मिलेगा, इंद्रासन। और जब सारे आसन नारद के कब्जे में है तो एक आसन पकड़ कर क्या करेंगे? रामचरितमानस की एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि एक दिन रोज हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा करते हैं। हनुमान जी बैठते कहां हैं? राम जी के चरणों में। और नजर कहां रहती? भगवान की ओर। माता सीता बैठी हुई थी, प्रभु राम बैठे हुए थे। राम जी हनुमान जी की ओर देख रहे थे और जैसे हनुमान जी ने प्रभु राम की ओर देखा तो राम जी ने नजरें घुमा ली। आप कल्पना करो, हम आपकी तरफ देखें, आप हमारी तरफ देखें और हम नजरें घुमा लें, कितना बुरा लगेगा? माता ने कहा प्रभु से, स्वामी जब ये पुत्र हनुमान आपकी तरफ देखता है तो आप नजरें क्यों घुमा लेते हो? आप इधर उधर आंखें क्यों कर लेते हो? प्रभु राम ने कहा, देवी कपि से ऋण हम नहीं। इतने इसके उपकार हैं हनुमान के मेरे ऊपर कि नजरें तो बराबरी वाले से मिलाई जाती हैं, नजरें तो अपने से छोटे से मिलाई जाती हैं, अपने बड़े से तो केवल नजरें झुका करके बात की जाती है। मैं हनुमान से नजरें कैसे मिला सकता हूं? बताने लगे प्रभु राम, जिस समय लक्ष्मण को मूर्छा आई थी मैंने तो संकल्प कर लिया था कि मैं समुद्र में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि आधी रात बीत चुकी थी। सुखेन वैद आधी रात में आया और उसने बताया कि प्रातः काल तक अगर संजीवनी बूटी नहीं लाई जाएगी तो लखन के प्राण बचेंगे नहीं। कल्पना करो, कहां श्रीलंका और कहां हिमालय पर्वत, एक कोने से दूसरे कोने में जाना और रात को ही वापस आना आधे समय में। मैं तो बिल्कुल हाथ खड़े मैंने कर दिए थे, मुझे लगा मैं युद्ध नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन हनुमान ने जाकर के बूटी ले आए। अरे हमें नागपास में बांध दिया गया और हम तो मूर्छित अवस्था में पड़े थे। हम क्या, मैं और लखन दोनों। तत्काल हनुमान जी महाराज गरुड़ को लेकर के आ गए। हमें सीता का पता नहीं, हमें देवी तुम्हारा पता ही नहीं था, तुम कहां हो, कैसी हो, क्या हो। लेकिन तुम्हारा पता भी किसने लगाया? हनुमान ने। और इतना ही नहीं, अहि रावण
हरण करके ले गया। किसका? मेरा और लखन का। हमें तो पता ही नहीं था कहां ले गया है वो। और वहां से कौन लेकर के आया? हनुमान। तो मैं कैसे बराबरी कर सकता हूं? कैसे आंखों में आंखें मिला सकता हूं? तो माता सीता ने कहा फिर उन्हें कुछ दे दो। सभी को तुमने कुछ न कुछ दिया, इन्हें भी कुछ दे दो। तो भगवान ने कहा क्या दे दे? तो माता सीता ने बड़े विनोद में कहा, ऐसा करो, इन्हें लिख करके ये दे दो कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। इतना ही लिख करके दे दो कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। यही दे दो, देने की बात है। यही लिख करके दे दो। एक दिन, अगले दिन फिर हनुमान जी महाराज आए, भगवान के चरणों पर सेवा की। भगवान ने कहा, पुत्र हनुमान, हम कुछ देना चाहते हैं। बोले तुम भी कोई पद ले लो। पद का मतलब कोई प्रतिष्ठा ले लो। अंगद को युवराज का पद मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को लंका का पद मिला। हनुमान तुम्हें क्या मिला? एक पद मिला। किसे? विभीषण को। कहां का? लंका का। एक पद किसे मिला? सुग्रीव को। कहां का? किष्किंधा का। यह हनुमान जी महाराज प्रभु से कह रहे हैं। और भगवान के दोनों पैरों का स्पर्श करके हनुमान कहते हैं, हनुमान जी महाराज, कि प्रभु इन सबको तो आपने केवल एक एक ही पद दिया, हमारे पास तो आपके चरणों के दोनों पद हैं। और जिसे दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में कहां रहता है? ये हनुमान जी महाराज की विशेषता है। तो नारद जी जब पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं, सब लोग अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, और नारद जी को क्या चाहिए? इंद्र का पद लेकर के क्या करेंगे जहां केवल लड़ाई और झगड़ा है? नारद जी ने कामदेव से कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। भयउ न नारद मन कछुरूसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी को किसी प्रकार का मन में कोई रोष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई कामना नहीं है, कुछ भी नहीं है। नारद जी ने कामदेव से कहा, अब आप जाओ और इंद्र से कह देना हमें तुम्हारे किसी भी आसन की कोई लालसा नहीं है। नाई चरण सिरु आयसु पाई, गयौ मदन तब सहित सहाय। इतनी बड़ी तपस्या नारद की, तपस्या के बाद ना किसी प्रकार की कामना, ना किसी प्रकार का क्रोध, और ना ही किसी प्रकार का अहंकार। काम, क्रोध, लोभ कुछ भी नहीं नारद को। लेकिन फिर नारद को ऐसा लगा, मैंने इतने बड़े कार्य कर लिए, और अगर मैंने इतने बड़े कार्य कर लिए तो भैया सबको पता होना चाहिए कि मैंने ये कार्य किए हैं। अच्छा, खुशी में व्यक्ति सबसे पहले किसके पास जाता है? अपने माता पिता के पास, अपने भाई बहनों के पास। नारद जी को लगा पिताजी को जाकर के ये कथा सुनाते हैं, क्योंकि पिताजी काम को जीत नहीं पाए। भरी सभा में एक बार उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ पकड़ लिया। अंत में ब्रह्मा को अपना शरीर त्यागना पड़ा इस अपराध के कारण। तो मैं जाकर के पिताजी से बताऊंगा कि पिताश्री, जो आप कार्य नहीं कर पाए वो मैंने कर लिया। नारद जी अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बड़ा आदर किया, क्योंकि काम क्रोध सब कुछ जीत लिया था।
पूरी बात बताई कि पिताजी, जो कार्य आप नहीं कर पाए वो कार्य मैंने कर दिया, मैंने काम को जीत लिया, मेरे मन में कोई विकार नहीं है, कोई कामना नहीं है। नारद जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र, लेकिन अगर बेटे आप तुमने किसी प्रकार के इस प्रकार विजय प्राप्त की है किसी भी कार्य में, तो इस प्रकार का डंका तुम्हें नहीं बजाना चाहिए, इस प्रकार का हल्ला नहीं मचाना चाहिए कि आपने ये कर लिया वो कर लिया। अपने मुख अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। और हां, तुम मेरे पुत्र हो तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, एक बात याद रखना, कभी भी कोई ऐसी स्थिति हो कि तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे सामने खड़े हो। गुरुजी कौन? भगवान शंकर। तो कभी भी उनके सामने ये चर्चा मत करना, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने काम को तो नहीं जीत पाए, क्रोध प्रकट कर दिया। तो अपने गुरु के सामने कभी ये बात कभी मत कहना। लेकिन अगर किसी से मना कर दिया जाए कि ये बात किसी से मत कहना, तो उसको लगता है कि ये बात कहने योग्य है, वो जरूर कहेगा। कई बार पति बड़े प्रेम की वशीभूत होकर के अपनी पत्नी को राज की बातें बता देता है और धीरे से कह देता है किसी से कहना नहीं, और पत्नी भी कसम खा लेती, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अरे जब आदमी के गले में बात नहीं रह सकी तो स्त्री कैसे अपना मुख बंद कर सकती है? हमारे एक गुरुजी हैं, वो बताते हैं कि पुरुष के तो यहां ढक्कन लगा होता है जिसे कंठ बोलते हैं, सबके निकला होता है ना तोते के जैसा ढक्कन। बोले पुरुष तो बात को हजम कर सकता है, माताओं के यहां कोई ढक्कन वक्कन नहीं, वहां पूरा सीधा गला है, कोई भी बात अटक रह नहीं पाती। वो बेचारे प्रेम की बसी, माताओं का स्वभाव भी बड़ा सीधा होता है, कोई भी बात हो कह देती हैं, फिर धीरे से कहती हैं किसी से कहना नहीं। अरे जब तुम 60 साल की हो, 70 साल की हो, तुम्हारे कंट्रोल में अपनी जिह्वा नहीं है और कह रही किसी से मत कहना, अपना समझ करके बताया है, तो जिससे आप बताती हैं वो भी अपना ही समझ करके आगे वाले से बता देता है। वो अपने अपने के चक्कर में जो बात छुपानी होती है वो बिल्कुल प्रचलित हो जाती है, प्रसारित हो जाती है। अगर कोई बात छिपानी है तो उसका प्रकट ही ना हो कहीं से भी। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। कामदेव को नारद ने जीत लिया और मन में भावना है कि मेरा कोई आदर सत्कार नहीं कर रहा, और शिव के पास पहुंच गए, महादेव के पास पहुंच गए। भगवान शंकर ने अपने निकट नारद को बैठाया और पूछा कि पुत्र नारद कैसे आना हुआ। अभी तक तो श्री नारद जी नारायण की कथाएं सुनाया करते थे, लेकिन बाबा कहते हैं मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शिव जी को उन्होंने अपना चरित्र सुनाया जो वो करके आए थे। श्री नारद जी मार चरित्र जो करके आए थे ना, मैंने काम को जीत लिया, मैंने पिता की बात नहीं मानी, मुझे क्रोध भी नहीं आया, मुझे कोई लालसा भी नहीं है, ये सारी की सारी बातें भगवान शंकर के सामने प्रकट कर दी। अच्छा, भगवान शंकर ने सोचा अति प्रिय है, अति प्रिय जान महेश सिखाए। अरे बहुत अपना प्रिय है और इसको तो सिखाना ही चाहिए।
एक जगह पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, पीट दिया। तो पत्नी ने कहा कि तुम इतनी जोर से हमें पीटते हो। तो पति ने धीरे से कहा, देवी, जो जिसे जितना प्रेम करता है वो कभी गुस्से में आकर के उतना ही उसे पीट देता है। पत्नी को लगा अच्छा, प्रेम की यही परिभाषा है। उठाई पत्नी ने लाठी और ऊपर से पति नीचे तक पति को पीटा। बोले देवी क्या कर रही हो? बोले प्रेम कर रहे हैं। तुम्हें तो कह रही थी प्रेम में पिटाई होती है। अति प्रिय जान महेश सिखाए, अपने निकट बैठा लिया। बार बार कल्पना करिए, महादेव एक बार नहीं, बार बार बिनवो मुनि तो ही। आप कल्पना करिए बाबा ने कैसे मन में पत्थर रख करके लिखा होगा। अरे भगवान शंकर को नारद से विनय करने की क्या आवश्यकता है? बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। अरे भगवान शंकर विनय करेंगे, महादेव विनय करेंगे अपने शिष्य के सामने। लेकिन शिष्य के कल्याण के लिए महादेव कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा मान घट जाए तो घट जाए, लेकिन मेरा शिष्य बच जाए। एक बार नहीं, कई बार महादेव ने नारद के सामने प्रार्थना की, विनय किया। बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। मैं बार बार विनय करता हूं कि जैसे आपने ये कथा हमको सुनाई है, तिम जनि हरि सुनावहु कबहू, चले हो प्रसंग दुरायहु तबहू। हे नारद, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मेरे बहुत निकट हो। जिस प्रकार तुमने ये कथा मुझे सुनाई है, मैं विनय पूर्वक निवेदन करके आपसे कह रहा हूं, हरि के सामने ये कथा कभी मत सुनाना। नारायण के सामने कभी चर्चा मत करना कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और हां, अपने मन से तो चर्चा कभी करनी ही नहीं है, लेकिन कभी दूसरा कोई चर्चा करे तो वहां से हट जाना। ये मत कहना कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। आप कल्पना करिए, शिव समझाएं और समझ में ना आए तो भैया फिर कैसे समझ में आएगा? और उसी समय अपने गुरु की बात का अनादर करते हुए नारद जी हरि के पास पहुंचे। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई। गुरु जी की आज बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी।
आप कल्पना करिए, माता पिता गुरु इनकी बातें अगर अच्छी ना लगे तो इसका मतलब समझ लीजिए अच्छा समय चला गया। अगर गुरु की बात अच्छी नहीं लग रही है इसका मतलब अब अच्छा समय आपके जीवन में बचा नहीं। शंभु बचन मुनि नहीं मन भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल कर वीरा, एक बार हाथों से वीणा बजाते हुए नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऐसे करते हुए नारद जी पहुंच गए। अच्छा, भगवान विष्णु भी बड़े कौतुकी हैं। हरसि उठे हरसि मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि न समेता।